करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि एक यूएस की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुलती हुई नजर आई। बड़ी खबर बता दें, अमेरिका ने पाकिस्तान की आतंक की पोल खोल दी है। यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में पाक को आतंकी अड्डा बताया है। मुनीर का सैन्य ऑपरेशन सिर्फ दिखावा है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। पाकिस्तान की धरती पर सक्रिय है आतंकी। पाकिस्तान का आतंक दुनिया के लिए खतरा बढ़ा रहा है। ये अब अमेरिका की ओर से जो रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, इसमें पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खुलती हुई नजर आई। ये वही पाकिस्तान है जो अमेरिका का इस वक्त सगा बना हुआ है, लेकिन देखिए पाकिस्तान की पोल उसी अमेरिका ने खोलकर रख दी है। यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में पाक को अड्डा बताया गया है, आतंकी अड्डा बताया गया है। मुनीर का सैन्य ऑपरेशन सिर्फ दिखावा है, यानी इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सेना प्रमुख मुनीर जो इस वक्त ये जरूर कहते हुए नजर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि हम लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, क्योंकि आतंकियों को वहां पर पाला जाता है, पोसा जाता है, उन्हें बढ़ावा दिया जाता है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा खुलासा पाकिस्तान को लेकर, और ये कहा गया कि पाकिस्तान आतंकी अड्डा है और मुनीर की ओर से एक्शन की भले ही बात की जाती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। तो देखिए पाकिस्तान बार बार चिल्लाता है कि वो आतंक से परेशान है, लेकिन अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को आतंक का गढ़ बताया गया है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सेना भी इन्हें रोकने में नाकाम रही है और अधिकतर गुट इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा को मानते हैं। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अधिकारियों ने पाकिस्तान को कई हथियारबंद आतंकी गुटों के ऑपरेशन के अड्डे के तौर पर पहचाना है। यहां कुछ गुट 1980 के दशक से ही मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये आतंकी गुट या तो दुनिया भर में सक्रिय हैं, या फिर अफगानिस्तान, भारत या देश के अंदर ही ये सक्रिय हैं, या फिर किसी खास संप्रदाय से ये जुड़े हुए हैं। इनमें 12 आतंकी गुटों को यूएस कानून के तहत विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आतंकियों को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी फौज ने कई बड़े ऑपरेशन चलाए हैं, लेकिन ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी फौज खुद आतंकियों को पालती पोसती है। आतंकी गुट अभी भी पाकिस्तान की धरती पर सक्रिय हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत और कश्मीर पर फोकस करने वाले आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा का गठन 1980 के दशक के आखिर में पाकिस्तान में हुआ था, और प्रतिबंधों से बचने के लिए इसने अपना नाम बदलकर जमात-उद-दावा कर रख लिया है। कई हजार लड़ाकों वाले इस गुट ने 2008 में भारत के मुंबई शहर में बड़े पैमाने पर हुए आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। और ऐसा ही एक गुट जो लश्कर से ही अलग होकर बना है और खुद को द रेजिडेंस फ्रंट कहता है। पहलगाम आतंकी हमले के पीछे इसी का हाथ था। इन हमलों में 26 लोगों की जान चली गई थी। अमेरिकी कांग्रेस की ये नई रिपोर्ट इस बात को साबित करती है कि आतंकवादी समूहों को पाकिस्तान का सक्रिय समर्थन अभी भी जारी है। तो कुल मिलाकर जो ये पोल खुली है, वो कई सवाल जरूर पाकिस्तान को लेकर अब एक बार फिर से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए पाकिस्तान में आखिर कितने आतंकी अड्डे हैं, आइए ये भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से संगठन आतंकियों के यहां पर चल रहे हैं। सबसे पहले जैश-ए-मोहम्मद, और जैश-ए-मोहम्मद के द्वारा ही देखिए जम्मू कश्मीर में हमले करवा दिए जाते हैं, और लश्कर-ए-तैयबा ये आतंकी संगठन है जिनकी नजर भारत और जम्मू कश्मीर पर हमेशा रहती है। हिजबुल मुजाहिदीन ये भी आतंकी संगठन है जो सक्रिय हमेशा रहते हैं। अल-कायदा खुरसान आतंकी संगठन, और इनके द्वारा भी देखिए कई बार आतंकी साजिश रची गई है। हरकत उल जिहाद इस्लामी ये भी आतंकी संगठन है, और लश्कर-ए-झांगवी ये देखिए अलग अलग आतंकी संगठन जो किस तरीके से अलग अलग तरीके से आतंकी घटनाओं में इनका कनेक्शन निकलकर सामने आया है। हक्कानी नेटवर्क भी आतंकी संगठन, और जमात-ए-उल-अहरार की बात करते हैं तो ये भी वो आतंकी संगठन जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, और जैश-अल-अदल, तो ये तमाम देखिए आतंकी संगठन है। ये आतंकी संगठन है, तो किस तरीके से यहाँ पर आतंकियों का जो गुट है वो इस वक्त चलता है। अब एक बार फिर से हम आपको कुंडली बता देते हैं। जैश-ए-मोहम्मद यानी कि आतंकी गुटों की कुंडली क्या है। जैश-ए-मोहम्मद की बात करते तो इसका मुख्यालय देखिए IC 814 विमान अपहरण में ये शामिल रहा है। आत्मघाती हमले करने में ये काफी एक्सपर्ट ये गुट माना जाता है। इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा की बात करते हैं, 1990 के दशक से भारत विरोधी ये संगठन है।
हाफिज मोहम्मद सईद ये संचालन करता है, इसका जो सरगना है वो हाफिज है। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट यानी कि खुरसान की बात करते हैं तो टीटीपी के टूटे हुए धड़ों से ये बना है और इसके बेस कमायाली इलाकों में है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ये आतंक ग्रुप भी एक्टिव है, जिसमें है जमात उद दावा, ये भी काफी सक्रिय रहते हैं, और लश्करे झांगवी ये भी काफी सक्रिय आतंकी संगठन है, जो कई बार आतंकी घटनाओं में इनकी भी संलिप्तता सामने आई है। इसके अलावा 313 ब्रिगेड, वहीं तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, इसके बारे में सभी को पता है कैसे तहरीक ए तालिबान आतंकी संगठन जो अलग अलग तरीके से हमला पाकिस्तान के अंदर ही करता है। फलाए इंसानियत फाउंडेशन और हिजबुल तहरीर लश्कर इस्लामी, ये देखिए अब कई छोटे छोटे आतंकी संगठन हैं जो इस वक्त फलते फूलते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और खास करके अगर हम बड़े आतंकी संगठनों की बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं देखिए बड़े पैमाने पर एक्टिव रहते हैं। खास करके कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जो कई बार भारत में ये हमले भी करवा चुके हैं और बड़े हमले भी हुए हैं इन आतंकी संगठनों के द्वारा। रवि अरोड़ा विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले रवि जी, क्योंकि जो ये यूएस कांग्रेस ने रिपोर्ट जारी किया है जिसमें पाकिस्तान की सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो छिपाने की कोशिश हमेशा पाकिस्तान करता है आतंकियों को लेकर, वो एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुलकर सामने आ गया है कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों को चलाता है। इस वक्त क्या है आपकी प्रतिक्रिया? बार नहीं हुआ, पहले भी ऐसा रिपोर्ट आती रही है। खासकर यूएस कांग्रेस की ये रिपोर्ट साबित करती है, स्टैंप लगाती है किस प्रकार से आतंकी संगठनों का एक जो पूरी तरह से पाकिस्तान न सिर्फ शरणगाह बना हुआ है बल्कि वहाँ की सेना, वहाँ के नेता बड़े बड़े मंचों पर जब इन आतंकी संगठनों के कार्यक्रम होते हैं वहां शामिल होते रहे हैं। ऐसे कई वीडियो लगातार सामने आते रहे हैं। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क पर जब कोई हमला होता है तो उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिलते हैं। अभी हाल ही में 14 दिसंबर 2025 को सिडनी में जो हमला हुआ उसमें भी तार जो मिले थे पाकिस्तान से मिले थे। अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ाने वाला ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला था, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका कहीं ना कहीं इन आतंकी संगठनों को सपोर्ट करता रहा है, क्योंकि अमेरिका जिस प्रकार से आसिम मुनीर को बुलाकर उसकी तारीफ करता है, क्या उसे पता नहीं कि आसिम मुनीर खुद भी एक आतंकी सोच वाला व्यक्ति है, क्योंकि मदरसे में पढ़ा हुआ आसिम मुनीर पूरी तरह से कट्टरपंथी है। और इन आतंकियों को वहां की पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से न सिर्फ सपोर्ट करती है बल्कि उनको फंडिंग करते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका को पता था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो जिस प्रकार से पहलगाम हमारा हमला हुआ था उसके बावजूद आईएमएफ से जिस प्रकार से लोन दिलाया गया, मतलब साफ है। और उस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान की भलाई के लिए नहीं हुआ, उस पैसे का इस्तेमाल इन आतंकी संगठनों को दोबारा से अपने जो है मुख्यालय बनाने के लिए, हथियार खरीदने के लिए दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं ये अमेरिका जानता है, अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकिस्तान बन चुका है। और इस बात को सिर्फ अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या पिछली सरकारों की बात करें तो अमेरिका पूरी तरह से इनको सपोर्ट करता रहा, इनको फंडिंग करता रहा। और आईएमएफ जिस प्रकार से फंडिंग करती है, वर्ल्ड बैंक जिस प्रकार से फंडिंग करता है, अमेरिका चाहे तो कभी पाकिस्तान को फंड ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका इनको सपोर्ट करता है। और शायद ये उसका एक रणनीति भी है, क्योंकि वो चाहते हैं, वो लोग देश चाहते हैं कि हमारे हथियार तभी बिकेंगे जब देशों में इस प्रकार से प्रॉक्सी वॉर चलते रहेगा, आपस में देश भिड़ते रहेंगे। कहीं ना कहीं इस आतंकवाद को पालने परोसने का काम इन यूरोपीय देशों का भी है जो हथियार बेचते हैं। खासकर मैं बता दूं, अमेरिका की रणनीति हमेशा से बेशक से हमारे साथ वो खड़ा कभी कभी दिखाई देता है, कभी हमारे खिलाफ बात करता है, कभी टैरिफ लगाता है, कभी आसिम मुनीर को बुलाकर उसकी तारीफ करता है, उसका लंच कराता है। क्या उसे मालूम नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार से ओसामा बिन लादेन को मारा गया, जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाया था, अमेरिका को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान को न सिर्फ सपोर्ट करता रहा है बल्कि वो कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जानता है कि अगर आपको ईरान पर, अगर आपको भारत पर या दूसरे देशों पर अगर आपको लगाम लगानी है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट देना पड़ेगा। वो उनकी एक रणनीति है। लेकिन रवि सर, क्योंकि एक तरफ देखिए पाकिस्तान के साथ देने की जो सपोर्ट करने की बात आप कह रहे हैं वो तो हम देख ही रहे बीते कई महीनों से, एक कहीं ना कहीं नजदीकियां अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में बढ़ी है। और इसके बाद अगर ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है तो इसके पीछे की वजह जरा समझाइए, क्या हो सकती है, क्या मंशा समझ आ रही है? जी देखिए, इस समय पे पाकिस्तान और ईरान और अमेरिका के बीच में जंग चल रही है और यूएस कांग्रेस का यह रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट की जब का आना अच्छी बात है, भारत के लिए भी अच्छी खबर है और पूरी दुनिया के लिए सामने भी एक मैसेज है कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकी स्थान बन चुका है।
लेकिन क्योंकि युद्ध का समय चल रहा है और पाकिस्तान ने तो खुद इच्छा जाहिर की थी कि अमेरिका और ईरान के बीच में वो संधि करवा सकता है, बातचीत कर सकता है, और खुद आसिम मुनीर ने इस बात को कहा था। ऐसे में यूएस कांग्रेस का यह रिपोर्ट आना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कि पाकिस्तान पर से अमेरिका का विश्वास खत्म हो चुका है, क्योंकि वो जान चुका है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान को, क्योंकि देखिए ईरान ने भी पाकिस्तान की बातों में आने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानता है कि ये पाकिस्तान कहीं ना कहीं अगर संधि करा भी देता है तो शायद आने वाले टाइम में यही पाकिस्तान होगा जहां पर अमेरिका वहां पे अपनी सेना उतार सकता है। ये भी बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं करता, पूरी तरह से अपना विश्वास खो चुका है। आज यूएस कांग्रेस की मजबूरी है शायद कि जिनको ये रिपोर्ट जारी करनी पड़ी है, लेकिन सच्चाई यह है कि वहां की सरकार, अमेरिकी सरकार आज से नहीं, 1980 के दशक की जब वो बात कर रहे हैं तब से मालूम है अमेरिका को कि किस प्रकार से पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता रहा है और किस प्रकार से वो भारत को क्षतिग्रस्त करता है, किस प्रकार से हमले करता रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज अपने ही घर में भी पाकिस्तान पूरी तरह घिरा हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करें या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करें, लगातार उसको घेरे हुए है। मतलब आज दूसरों, पूरी दुनिया को कष्ट देने वाला, पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान आज खुद भी उसकी मार झेल रहा है। तो मतलब, लेकिन फिर भी वो सुधरेगा नहीं, क्योंकि वहां की सेना, बिल्कुल उसकी फितरत में ही नहीं है, पाकिस्तान की फितरत में ही नहीं है। क्योंकि देखिए अब जो चीजें होती रही हैं पाकिस्तान के अंदर वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जो है इससे हमेशा नकारता रहा है। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत है आपका सर इंडिया न्यूज पर, इस चर्चा में आपका। अब ये जो रिपोर्ट अभी यूएस कांग्रेस की ओर से जारी की गई है, अब जिसमें पाकिस्तान को देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर आईना दिखाया गया है कि पाकिस्तान के अंदर क्या चीजें चल रही है, कैसे वहां पर पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को पनाह दी जाती रही है। अब जब यह रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है, ऐसे में क्या समझा जाए? क्या इस वक्त देख रहे हैं आप, क्या स्थिति पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि ये वही अमेरिका है, वही पाकिस्तान है जो हमने देखा है कि कैसे अब दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए बीते कई महीनों से नजर आ रहे हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब रिपोर्ट सामने आई है तो क्या बताती है सर? जी पुनिता जी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, ये बात सब जानती है, सब हर कोई जानता है, मतलब कोई रिपोर्ट की जरूरत भी नहीं है कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, वो आतंक फैलाता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। उल्टा उसको उनके जो बल्कि आतंकियों के सरदार हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनको व्हाइट हाउस बुलाया जाता है और व्हाइट हाउस मेन्यू शायद बिरयानी भी नहीं होगा, लेकिन 3 महीने में 3 मरतबा। तो ये, और पता है सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जो मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका, उसकी मध्यस्थता पाकिस्तान करवा रहा है। अरे भैया, है पाकिस्तान करवाएगा मदद, जो खुद एक आतंकी राष्ट्र है, जो कभी शांति में यकीन नहीं रखता है जी, जिसके मुल्क में फूट मची हुई है, वो कराएगा मदद मिडिल ईस्ट में। चलो देखते हैं भाई, अगर ऐसी बात रही तो फिर वॉर तो खत्म नहीं होगी, वॉर तो और आगे बढ़ेगी। और अगर अमेरिका की रिपोर्ट भी आ गई है, फॉर्मल ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ गया है, उसके बावजूद भी आप अमेरिका इसको टेररिस्ट करार नहीं दे रहे आप। लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, देखिए ऑप्स नूर में साबित हो गया था कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके जनाजे पे फातिहा पढ़ रही थी, इस वर्दी में, वो भी कितने शर्म की बात है। पाकिस्तान की सेना को मैं आतंकियों से कम नहीं मानता हूं, बाय द वे। पाकिस्तान की सेना जो है 99 में सिविल ड्रेस पहन के घुसाई थी चोरी छुपे हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर कारगिल के थ्रू, और जब हमने उनको मारा तो उन्होंने इनकार कर दिया अपने फौजियों को लेने का, अपनी फौजियों की लाशों को लेने के मना कर दिया उन्होंने। अरे हमारे नहीं है, हम नहीं जानते इनको। आप सोच सकती है पुनीता जी, कोई अपने मुल्क के लिए शहादत दे रहा है और वहां पर बोल रहे हैं कि अरे हम नहीं जानते इनको, हम पता नहीं कहां से आए हैं, कौन आए हैं, आसमान से टक्कर टप के हैं क्या? यानी कि कंफर्म्ड आपकी सेना के लोग हैं। जब उनको मारा, उनके जेब में से प्रॉपर सर्विंग पाकिस्तान के आर्मी का आइडेंटिटी कार्ड मिला। तो क्या दर्शाता है ये? और ऊपर से उसामा बिन लादेन, चलिए उसामा बिन लादेन जिसको अमेरिका तलाश रही थी ना, जो कि इराक के अंदर 2003 में, देखिए 2001 में उसामा बिन लादेन ने पेंटागन और ट्विन टावर पे हमले किया, आतंकी हमला था, बहुत बड़ा आतंक, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला। अमेरिका वॉर अगेंस्ट टेरर चल रहा है
2003 में इराक को इन्वेड कर दिया 3 हफ्ते में। आपने लीबिया में आपने कर्नल गद्दाफी को मार दिया। आपने तहस नहस कर दी सीरिया की। आपको उसामा बिन लादेन कहाँ मिलता है भैया? उसामा बिन लादेन मिलता है पाकिस्तान के अंदर। और आपको ये बात मालूम थी? आपने दुनिया का तहस नहस मचा दिया भैया, और उसके बावजूद भी आप उस पाकिस्तान आतंकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में मार खाए थे हमारे से, उसके बाद इतने बेशर्म हैं। आप कॉन्फिडेंस तो देखिए, आप साहब कॉन्फिडेंस देखिए। फेल होने के बावजूद, हारने के बाद अपने प्रमोशन करवा रहे के बाद। जनरल अयूब खान जो उनके फील्ड मार्शल थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था बाय द वे, अपने आप को प्रमोशन करवाया था। और यहाँ पर के बाद आप कभी सुना है? मजाहिया बात है, लोग हंसेंगे, जगह सही होगी और हो भी रही है। पाकिस्तान आज की तारीख में स्थिति में क्यों है, खुद जिम्मेदार है जी। 1951 में लियाकत अली खान, उनके पहले वजीर आजम का असैसिनेशन आता है। लेफ्टिनेंट कर्नल फैज अहमद फैज, जो गढ़वाल राइफल्स में थे, जो शायर भी हैं, जानते हैं उनको, जिन्होंने कविता लिखी, बोल आज बाजार में, बोल के लबादात है तेरे, और के अंदर से वो चले गए थे यूगोस्लाविया। सर देखिए, आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैं आपके पास लौटती हूँ। उससे पहले सर मैं आपसे सवाल लूंगी रवि जी, क्योंकि ये जो इस वक्त देखिए स्थिति देखने को मिल रही है पाकिस्तान को लेकर, और खास करके जब ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है, तो ऐसे में क्या माना जाए? क्या वास्तविक तौर पर माना जाए कि जो आतंकी गतिविधियां हैं उसमें कंट्रोल पाया जा सकता है क्या इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के बाद? जी पुनीता जी, मुझे लगता है कि अमेरिका अपने हित के लिए ऐसी रिपोर्ट्स जारी करता है, और उसका कुछ ज्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि अमेरिका जानता है कि वो सिर्फ दुनिया के अंदर एक मैसेज देना चाहता है कि पाकिस्तान की इमेज को लेकर। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई कार्रवाई करने से बचता रहा है। खासकर आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले आपको याद होगा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर को आतंकी घोषित किया गया था अमेरिका के द्वारा, जबकि अमेरिका अच्छे से जानता है कि बलूच लड़ाके की जब से देश आजाद हुआ है उसके बाद किस प्रकार से धोखा करके जिन्ना ने बलूचिस्तान को अपने कब्जे में लिया था, और वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में बेशक से वो एक उनका यहाँ का पाकिस्तान का मामला है, लेकिन अमेरिका ने उनको आतंकी घोषित किया है। तो उसके बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी सिर्फ इसलिए ताकि आसिफ मुनीर को खुश किया जा सके, मतलब अमेरिका अपनी रणनीति के तहत कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है, और जब उसे लगता है कि वो इस्तेमाल के लायक नहीं है तो उसे साइड लाइन कर देता है। और इसमें भी क्योंकि पहले लग रहा था कि वो जमीन पर सेना उतारने की तैयारी चल रही है ईरान में, और उसका एक ही रास्ता लगता था कि पाकिस्तान के रास्ते वो ईरान के अंदर सेना भेज सकते, लेकिन अब इस रिपोर्ट आने के बाद और पाकिस्तान की जिस प्रकार से बीच में मध्यस्थता कराने के बावजूद अमेरिका ने अगर ये रिपोर्ट लेकर आया है, तो कहीं ना कोई इसके दूरगामी परिणाम आने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये सब रिपोर्ट जारी करता है। खासकर यूएस कांग्रेस की ये रिपोर्ट कोई हम इसे आम नहीं समझ सकते, लेकिन इतना भी तय है कि ब्लैक लिस्टेड या ग्रे लिस्टेड करने से पहले तो अमेरिका ही उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। हर बार अमेरिका की ही मदद मिलती है उसे, वो बच जाता है। तो कहीं ना कहीं यह सोचना होगा कि जो फंड पाकिस्तान को मिलता है उस पर रोक लगाई जाए, उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए, उसे दुनिया भर में एक आतंकी देश घोषित किया जाए, और उसके बाद इन सभी आतंकी संगठनों को, जिन गुटों का नाम 1980 के दशक से बताया जा रहा है, उनको सिर्फ आतंकी घोषित करने से कार्रवाई नहीं होगी, उनको एक संयुक्त अभियान के तहत पूरा खत्म किया जाए, ताकि अगर आप कहते हैं कि दुनिया से आतंकवाद को खत्म करना है तो सभी देशों को आगे आना होगा। इसके लिए अमेरिका को भी पहल करनी होगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक रणनीति के तहत। मैं एक चीज समझना चाहूंगी सर इसमें, अब अगर हम संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं या फिर कोई भी वैश्विक संस्थाएं जो होती है, क्या इन रिपोर्ट के बाद कोई कार्रवाई करती हुई नजर आती है क्या किसी तरीके से? पुनीता जी समझिए, वेनेजुएला को कब्जे में ले लिया अमेरिका ने, कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब आज की डेट में सच्चाई ये है कि यूनाइटेड नेशन सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह चुकी है,
और कोई कार्रवाई किसी प्रकार की आगे नहीं आती। ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जिसमें कहीं ना कहीं यूएन का सीधा दखल बनता था, लेकिन कोई दखल नहीं हुआ। आज ईरान पर हमला कर रहा है अमेरिका, लेकिन यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई बयान नहीं आता। कहीं ना कहीं सिर्फ रुकने के लिए जरूर कहा जाता है, लेकिन क्या यूनाइटेड नेशन की जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या उन देशों की जो उसके स्थायी सदस्य हैं उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती? लेकिन कोई भी आदमी, कोई भी देश, कोई भी सरकार सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में रहती है, बस देखना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सब तमाशा देख रहे हैं, करने वाला कोई नहीं है। आज की डेट में अमेरिका जो चाहता है वो करता है। मैं समझता हूं कि अपनी मर्जी से डोनाल्ड ट्रंप फैसले ले रहे हैं और दुनिया भर के अंदर कहीं ना कहीं एक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह भारत के लिए अच्छी खबर है कि जिस प्रकार से यूएस कांग्रेस की यह रिपोर्ट आई है, मैं समझता हूं भारत की जो हमेशा से दावा करता रहा है, जिसकी बात कहीं ना कहीं हर मंच पर भारत ने रखी है, लेकिन उसको दरकिनार कर दिया गया। लेकिन आज खुद अमेरिका ने यूएस कांग्रेस से स्टैंप लगा दिया कि सच में आतंकवाद पालने वाला एक ही देश, जो सबसे बड़ा देश है वो पाकिस्तान है, वो आतंकी स्थल बन चुका है। वहाँ जितने आतंकी गुट है वो पाले पोसे जा रहे हैं, वहाँ की सेना के द्वारा, वहाँ की सरकार के द्वारा उनको फंडिंग की जाती है। तो यह बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है पाकिस्तान के ऊपर, और यह बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। जी बिल्कुल। और क्योंकि देखिए भारत ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का रुख क्या आतंकियों को लेकर क्या रहा है, खास करके अभी जो हाल में अटैक हुआ था पुलवामा अटैक या फिर पहलगाम अटैक, इसे लेकर भारत ने कहा था कि इसका हाथ देखिए पाकिस्तान में जो आतंकी बैठे हैं अब उसने किया, लेकिन पाकिस्तान इससे हमेशा नकारता रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट में वो तमाम चीजें कही गई है। लेकिन मेजर मोहम्मद अली शाह जी, अब एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि कैसे जो पाकिस्तान है वो अमेरिका की पुतली बना हुआ है, दूसरी तरफ जब ये रिपोर्ट जारी कर दी जाती है इसके बाद अमेरिका की ओर से पोल खोल दी जाती है पाकिस्तान की। लेकिन अगर तीसरी तरफ हम बात करें, क्योंकि मुनीर हमेशा ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होती रही है, लेकिन वो सिर्फ महज दिखावा है, जो इस रिपोर्ट में भी बातें कही गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि क्या इतना मुश्किल है क्या मुनीर के लिए कि आतंकियों के खिलाफ आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? आखिर क्यों इतनी पनाह आतंकियों को वहां पर मिलती है, और वही आतंकी देखिए पाकिस्तान के लिए भी नासुर बन गए हैं? आपने बिल्कुल सही बात करी है पुनिता जी। देखिए पाकिस्तान को दिखाना है, दुनिया हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। उनको दिखाना है दुनिया के लिए को कि भाई उन्होंने कार्रवाई करी है आतंकियों के। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो खुद ही उसमें गिर जाता है। 2013 में हिलरी क्लिंटन ने खड़े होकर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बोला है कि अगर आप सांप पालते हो कि आपको नहीं काटेगा, आप किसी को काटेगा, आप वो घूम फिर के आपको ही काटेगा। तो बेसिकली पाकिस्तान आज की तारीख में, मैं मानता हूँ वो खुद फंसा हुआ है, वो खुद परेशान होगा, लेकिन शुरुआत किसने करी? पाकिस्तान ने सर देखिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप, लेकिन माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना